बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, एजुकेशन न्यूज़ की आज अहम एक खबर है वो आपके सामने रखेंगे। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी जो बानी पाकिस्तान का मादर इल्मी भी है, इस यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको वक्तन फ़क्तन हम मुख्तलिफ ख़बरें आपके सामने रखते हैं। आज की ये खबर है कि गुज़िश्ता दिनों हमने आपके सामने इसकी ख़बरें रखी भी थी कि इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, जो दीगर इंतज़ामिया है, उन्होंने सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ को, यानी कि जिसके अंडर में यूनिवर्सिटी है, उसी अपने अफसर को अपने यहाँ बुला करके उसे एक खुसूसी प्रोटोकॉल दे करके उसको MBA करवाया है। अब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यूँ भी है कि वो अफसर जो ज़ाहिर है जिसके अंडर में ये यूनिवर्सिटी है, वो अपने ही अंडर में यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सिर्फ खाना पूरी के लिए अंदर बिठाया गया, AC लगा के उस कमरे में उसको बिठाया गया, अकेले में बिठाया गया, किताबें सामने रखी गई ताकि वो हाज़िरी शाज़री लगा ले और बाकी उसके पेपर जो है वो कोई और लिख देगा और वो पेपर कर देगा। तो यूँ वो साहब जो हैं अब्बास बलोच, सेक्रेटरी बोर्ड है यूनिवर्सिटीज़, वो सिंध मदरसतुल इस्लाम में आए और आ करके उन्होंने पेपर दिए, जिसकी वीडियोज़ भी बनी, सारी चीज़ें भी, कि यहाँ पे कोई टीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था और ये अकेले कमरे में बैठ के एयर कंडीशन में पेपर दे रहे थे। अब ये सारे मामले पे ज़ाहिर है मीडिया में भी आया, फिर दरखास्तें भी जमा करवाई वहाँ के असातिज़ा ने, लेकिन वाइस चांसलर के कान पे कोई जू नहीं रेंगी। फिर उसके बाद हुआ ये कि ये मामला सिंध हाई कोर्ट में चला गया। सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट असदुल्ला बुल्लो साहब हैं, उन्होंने जाकर के केस किया, जिसकी दरख्वास्त देने वालों में प्रोफेसर मलूक रिंद और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद अमीन और अब्दुल मजीद, ये वहाँ के असातिज़ा हैं। इन्होंने जाकर के दरख्वास्त दी, इनके वकील ने वहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में ये प्ली ली कि जी ये मामला है। फिर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है चेयरमैन एंटी करप्शन के नाम के 3 महीने आपके पास हैं और 3 महीने में इंक्वायरी करके मुतल्लिका जो अफराद हैं उनको करार वाकई सदा दी जाए। ये सारा मामला आपके सामने लाया है। अब ज़ाहिर है एंटी करप्शन की इंक्वायरी शुरू होगी और फिर उनमें ये भी कहा गया है कि इनका जो मलीर कैंपस है उसमें भी वाइस चांसलर ने काफ़ी खुर्द-बुर्द की है, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। और क्योंकि ये ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं, तो ज़ाहिर है अब एंटी करप्शन के सर में ये मामला उसके सर पर चला गया है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि एंटी करप्शन भी कहीं एंटी करप्शन बन करके ये अपने यहाँ इसको मामला एज़ पर जिस तरह से एंटी करप्शन की एक कहानी है कि वो बिल्कुल ही करप्शन को छुपा लेते हैं, करप्शन को साफ़ कर लेते हैं और उसके एवज़ वो खराज वसूल कर लेते हैं। ये सारा मामला है, लेकिन इस पर हमारी भी नज़र रहेगी क्योंकि नाकाबिल तरदीद शवाहिद इसके मौजूद हैं। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।